दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस सीख लिए हैं। अगर आपको ये टेंस सीखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं। ग्रो इंग्लिश चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखेंगे कि ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं और ऐसे सेंटेंस किस सिचुएशंस में बोले जाते हैं। जब हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आए और साथ में समय से भी दिया हो, जैसे सुबह से, 2 घंटे से या शाम से। देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी पढ़ा है, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं इसमें रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा ही, उसके साथ किसी समय से जरूर दिया गया होगा। मतलब काम जो हो रहा है वो किसी समय से हो रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कोई काम पास्ट से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, फिर आप समझिए। जैसे मैं आपको 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो पहली बात मैंने क्या बोली कि मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, जो कि इस सेंटेंस में आया है, और साथ में समय से जरूर दिया होगा। तो देखिए, इसमें समय भी दिया गया है 2 घंटे से। दूसरी बात मैंने कही कोई काम पास्ट से शुरू होगा और प्रेजेंट में भी वो चल रहा होगा। तो देखिए, इस सेंटेंस में मेरा पढ़ाने का काम 2 घंटे पहले मतलब पास्ट से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है और कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन या हैज बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, अभी तक मैंने जितने टेंस पढ़ाए हैं उसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता था, लेकिन यहाँ पे आपको 2 हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैव बीन या हैज बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, फिर अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट है तो वो, उसके बाद हम सिंस या फॉर में से कोई एक यूज करेंगे और उसके बाद फिर हम टाइम लिखेंगे। चलिए अब हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं और उनको डिटेल में समझते हैं। वो सुबह से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। यहाँ पर पहले सेंटेंस में हमने हैज बीन लिखा है और समय से पहले सिंस लगाया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में हमने हैव बीन लिखा है और समय से पहले फॉर लगाया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हैज बीन कहाँ लगाना है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हैज बीन हमेशा 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। ये हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सीखा था। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज लगाते थे, यहाँ हमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के साथ बीन भी लगाना है। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, 3rd पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब क्या है। तो इसका वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप ढंग से समझ पाओगे। चलिए फिलहाल हम शॉर्ट में ये सब समझ लेते हैं। 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ही, शी, इट या किसी का नाम जैसे रोहित, या उसके पापा तो हिज फादर, उसकी बहन हर सिस्टर, ये सारे 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इनके साथ हम हैज बीन लगाएंगे। अब हैव बीन कहाँ लगेगा, जैसे आई, वी, यू, दे, या कोई 2 नाम एक साथ जैसे रोहित और मोहित, या प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सिंस और फॉर की। दोस्तों, सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, मतलब जो काम हो रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया होगा, जैसे 2 बजे से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock।
और फॉर का यूज हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, मतलब वहां पे समय की एक अवधि दी होती है। जैसे मैं बोलूं 2 घंटे से, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सीखा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल में हम सीखते हैं कि सिंस और कहाँ कहाँ लगता है। अगर कोई दिन का हिस्सा हो, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। या कोई दिन का नाम हो, जैसे मंडे से या ट्यूसडे से, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। या महीने का नाम हो, जैसे जनवरी से, फरवरी से, यहाँ भी हम सिंस लगाएंगे। इसके अलावा लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इससे पहले हम सिंस लगाएंगे। 1993 से या 94 से, तो सिंस 1993। या कोई मौसम का नाम हो, जैसे गर्मी से या बरसात से, इसमें भी हम सिंस लगाएंगे। कोई फेस्टिवल का नाम, ईद से, दिवाली से, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस ईद या सिंस दिवाली। जिंदगी की कोई अवस्था, जैसे बचपन से या जवानी से, इन सभी में हम सिंस यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि फॉर कहाँ कहाँ पे यूज होगा। तो जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की जाती है, मतलब एक समय की अवधि दी गई होती है, वहाँ पे हम फॉर यूज करते हैं। जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, 8 हफ्ते से, 3 महीने से, 10 साल से, ऐसे अगर टाइम दिया गया होगा तो हम हमेशा फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, शुरुआत में जो हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, उसमें पहला क्या था, वो सुबह से काम कर रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा क्या था, मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले सेंटेंस में मैंने हैज़ बीन और सिंस क्यों लगाया था, और दूसरे सेंटेंस में हमने हैव बीन और फॉर क्यों लगाया था। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सेंटेंस हमको निगेटिव बनाना है तो इन्हीं 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, वो सुबह से काम नहीं कर रहा है, ही हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा क्या एग्जांपल है, मैं दिल्ली में 2 साल से नहीं रह रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बीच में आया है। तो आपको जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो आप नॉट का प्रयोग दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ लेते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। हिंदी में हम इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये 2 टाइप के होंगे, पहला होगा यस नो टाइप और दूसरा होगा WH वर्ड टाइप। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यस नो टाइप की। इसमें आपको 2 चीज़ें देखना है। पहला ये कि ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हमेशा क्या से होती है। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है, अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है यस नो टाइप का, तो उसकी शुरुआत डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से होगी। दूसरी बात यह है कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आया है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या आया था, नॉट। इसमें देखिए पहले हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद में बीन है, और लास्ट वाला तो वैसा ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे। क्या तुम 3 घंटे से घूम रहे हो, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा हैव यू बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स। देखिए यहाँ पे मैंने फॉर 3 आवर्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे टाइम के ड्यूरेशन की बात हो रही है। यही अगर सेंटेंस होता क्या तुम 3 बजे से घूम रहे हो, तो यहाँ पे फॉर नहीं लगता, सिंस लगता। कैसे, हैव यू बीन वॉकिंग सिंस 3 o'clock। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंस फॉर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, क्या वे पिछले सप्ताह से लड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पिछले सप्ताह से मतलब एक पॉइंट दिया है टाइम का, यहाँ पे कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस। हैव दे बीन फाइटिंग सिंस लास्ट वीक। अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दें और ऐसे बोलें, क्या वे पिछले 7 दिनों से लड़ रहे हैं, तो देखिए पिछले 7 दिनों से ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फॉर। तो जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, हैव दे बीन फाइटिंग फॉर द पास्ट 7 days।
अगर ऐसे ही सेंटेंस को हमको नेगेटिव बनाना है तो वो सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा। उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट हम लगाएंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। अब एग्जांपल क्या होगा, जैसे हमने बोला था हैव दे बीन फाइटिंग सिंस लास्ट वीक, तो उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो हम नॉट ऐड करके ऐसे भी बोल सकते हैं हैव दे नॉट बीन फाइटिंग सिंस लास्ट वीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और WH वर्ड टाइप के सेंटेंस के बारे में हम सीख लेते हैं। जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, ऐसे सारे वाक्य WH वर्ड टाइप के होंगे। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे बात करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में देखिए, सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे जो आता है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, उसके बाद यस नो टाइप जैसा ही ये रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वो मेरा 2 घंटे से इंतजार क्यों कर रहा है, तो इसमें बीच में क्या आया है, क्यों। क्यों आया है तो सबसे पहले हमको इंग्लिश किसकी लिखनी है, क्यों की। वाई हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो। देखिए इस सेंटेंस में कब से आया है, इसके लिए 2 इंग्लिश होती हैं। एक होगा फॉर हाउ लॉन्ग, दूसरा होगा सिंस व्हेन। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, और दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अगर कोई बोल रहा है फॉर हाउ लॉन्ग तो उसका मतलब ये है कि वो टाइम का ड्यूरेशन जानना चाह रहा है, और अगर कोई बोल रहा है सिंस व्हेन तो उसका मतलब ये है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है। ये ग्रामर के नज़रिए से मैंने बता दिया, वरना स्पीकिंग में लोग फॉर हाउ लॉन्ग ज़्यादा बोलते हैं। अगर यही सेंटेंस हमको नेगेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप और देखिए कैसे नॉट लगाएंगे। तुम कब से इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, तो क्या होगा, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। चलिए दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और ये कुछ सेंटेंस हैं, इनको आपको बनाना है। देखिए ये सब प्रैक्टिस से होता है, जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप समझते चले जाओगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।